आज मैं एक ऐसे महान योद्धा, त्यागी पुरुष की जीवन गाथा का वर्णन कर रहा हूँ, जिसने ये जानते हुए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का अर्थ होगा कि हार जाने की स्थिति में राज हाथ से चला जाएगा और सारे परिवार को कठिनाइयों में डाल दिया जाएगा। फिर भी 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। मैं ये सोचता हूँ कि इस अहीरवाल क्षेत्र में दक्षिणी हरियाणा में महान योद्धा पैदा हुए और इस क्षेत्र को मिनी इजराइल के रूप में जाना जाता है। फिर भी मुख्यतः स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यहाँ के लोगों को नगण्य स्थान दिया गया। इन कारणों को तो मैं जानता नहीं, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि हमें अपने इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ के योद्धाओं, लड़ाकों और त्यागी तपस्वियों के बारे में अगली पीढ़ियों और आज की पीढ़ियों को बताना चाहिए, ताकि नए इतिहास में इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सके और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कुछ इससे सीख सके। मेरे ध्यान है कि इसी क्षेत्र के लोगों ने सतनामी विद्रोह में औरंगजेब को लोहे के चने चबा दिए थे। इसी क्षेत्र के लोगों ने 1857 की क्रांति में नसीपुर में एक बड़ा युद्ध लड़ा, जो नारनौल के पास है। आज भी उसकी धरती लाल है। इसी क्षेत्र के लोगों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रिजंगला पोस्ट को 1962 में चीन भारत के युद्ध में हजारों सैनिकों के खिलाफ लड़कर अपने जीवन को न्यौछावर किया और रिजंगला पोस्ट को चीन से बचा लिया। मेरे याद है, मेरे ग्राम नावदी में राव वीरेंद्र सिंह जी आया करते थे और उनके प्रति इतना बड़ा नमन, इतनी बड़ी श्रद्धा गांव के लोगों और चारों ओर के लोगों की थी कि वो उनको शेर मानते थे और राजा के रूप में उनका स्वागत करते थे। वो उनके सर्वमान्य नेता थे तथा उनको ही सर्वशक्तिशाली समझा जाता था। ये महान नेता उस जमाने में विशाल हरियाणा की बात उठाकर लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। मैंने विचार किया कि एक व्यक्ति के प्रति नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से निकले हुए नेताओं से भी अधिक इज्जत क्यों है? क्यों नहीं इनके पूर्वजों का इतिहास टटोला जाए? और इस श्रृंखला में आज मैं राव तुलाराम के जीवन गाथा को उकेरना चाहता हूँ,
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सत्य को जान सके और उनका स्वाभिमान उजागर हो सके और वे आगे भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती रहे। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 में हुआ था। उनकी माताजी का नाम जान कंवर, पिताजी का नाम पूर्ण सिंह था तथा वे रामपुरा रियासत के राजा थे। रामपुरा रियासत के राज को वो ज़्यादा साल नहीं कर सके और वे जल्दी ही स्वर्गवासी हो गए। राव तुलाराम को 14 साल की उम्र में उस गद्दी को संभालना पड़ा। 17 मई 1857 में राव तुलाराम ने रेवाड़ी पर भी आधिपत्य जमा लिया और वे अपने भाई गोपाल राव से मिलकर रेवाड़ी के राजा घोषित हुए। अब वे अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी हो गए थे और राव तुलाराम का भी विचार था कि विदेशी शासक कितना ही अच्छा हो, हमारे शासन से बुरा है। यह हमें सुधारने नहीं आए बल्कि लूटने आए हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर इनको बाहर किया जाए। इस लड़ाई में मंगल पांडे की क्रांति की चिंगारी ने आग में घी डाल दिया और मौके की तलाश में राव तुलाराम ने अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया। यद्यपि वो जानते थे कि चारों ओर के राजा उसका साथ नहीं देंगे, यद्यपि वो जानते थे कि हार की स्थिति में उनका सब कुछ लुट जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, फिर भी उन्होंने फैसला लिया कि युद्ध किया जाए। 16 नवंबर 1857 नसीबुर नारनौल में अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। राव तुलाराम की छोटी सी सेना ने अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया तथा उनके बड़े 2 सेना अधिकारी मारे गए। कर्नल जेम्स रोनाल्ड और कैप्टन वेल्स। यद्यपि सेना जीत की स्थिति में थी, परंतु अंग्रेजों के साथ नाभा, पटियाला, अलवर और जयपुर की राजाओं की सेना मिल गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि राव तुलाराम की सेना में राव कृष्ण और शहजादा अहमद तथा अन्य उनके बड़े सेनापति और सैनिक मारे गए और राव तुलाराम ने फैसला लिया कि ये लंबी लड़ाई चलेगी और लड़ना जरूरी है। इस कारण वे युद्ध क्षेत्र को छोड़कर टाटा टोपे से मिल गए और टाटा टोपे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने लगे। यद्यपि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इस संग्राम में भारतीय जीत नहीं पाए, क्रांति को दबा दिया गया, परंतु राजाओं ने फैसला लिया कि विदेशों से सहायता ली जाए और विदेशों से सहायता लेने के लिए राव तुलाराम को रूस भेजने की तैयारी की गई।
राव तुलाराम राजाओं के पत्र लेकर अफगानिस्तान, ईरान और रूस से सहायता लेने के लिए अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान कर गए। यद्यपि ये पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता कि राव तुलाराम रूस पहुँचे नहीं पहुँचे, परंतु रूस के पिट्सबर्ग संग्रहालय में बीकानेर के राजा सरदार सिंह का पत्र आज तक मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि रूस से वापस आते हुए राव तुलाराम बीमारी के कारण 23 सितंबर 1863 में स्वर्गवासी हो गए। आज भी उनका यादगार वहाँ बनाई गई। इसलिए इस महान योद्धा दूरदर्शी के दो विचार सामने थे। एक तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना है और देश से बाहर निकालने के लिए हमें सैनिक तैयारी करनी है तथा दूसरे देशों से सहायता भी लेनी है। सैनिक तैयारी के लिए उन्होंने रेवाड़ी में आधुनिक हथियारों का कारखाना भी खोला था और आगे चलकर उन्हीं के विचारों को आत्मसात करते हुए भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और भारत 1947 में आज़ाद भी हुआ। और इस आज़ादी के दौरान कि विदेशी सहायता की ज़रूरत होगी, सुभाष चंद्र बोस ने इसी रास्ते को अपनाया और विदेशों से सहायता लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। इस प्रकार ये राजा कोई लड़ाका ही नहीं था, बल्कि दूरदर्शी, राष्ट्र भगत और महान बलिदानी राजा हुआ, जो राव वीरेंद्र के जैसे महान नेता को भी इन्हीं के विचारों के पद चिन्हों पर चलने की स्थिति में प्रेरित किया गया। इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि मैं इस महान योद्धा, त्यागी, बलिदानी और दूरदर्शी राजा के जीवन गाथा को जीवंत करने में सफल हुआ हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स ऑन यूट्यूब को सब्सक्राइब करें तथा मैक्सिमम लोगों तक इस विचार को पहुँचाएं। थैंक्स, धन्यवाद।